हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज डिफिकल्ट सवाल के सरल सरल जवाब एपिसोड 2। आज का सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है CSZ इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बीटा प्राइवेट लिमिटेड। बेटा लिख सकते हैं वैसे, बीटा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 2023-24। Now there exists an internal audit function SS610 using the work of internal auditor की बात चल रही है। इंटर वालों के लिए चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस और फाइनल वालों के लिए SS610। So there exists an internal audit function in the company headed by its chief internal auditor CAK। तो CSZ जो भाई साहब है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, CAK is the internal auditor। अब बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द कंपनीज असेस्ड एज एरिया ऑफ हायर रिस्क बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बोलते हैं ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स जो है, इनका अमाउंट, हाँ ये अमाउंट जो है उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान लगेगा बट देयर इज अ बिग 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 ट्विस्ट कमिंग अप। मैं बता रहा हूं वैल्यूएशन में रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं। नाउ ही वांट्स टू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर। डिस्कस अलोंग विथ रीजन वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू फर्स्ट असाइन चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टू चीफ इंटरनल ऑडिटर। क्या मैं एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सही से एक्यूरेटली एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बनाया है नहीं बनाया है, ये मैं इंटरनल ऑडिटर को दे सकता हूं। अच्छा पहली बात, सर व्हाट इज एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? याद अगर तुम्हें आ रहा हो तो हम डेटर्स को एज वाइज डिवाइड करते हैं, 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज। करेक्ट है ना? है ना? है ना कि बेस्ड ऑन कि कितने टाइम से उन्होंने पैसा पे नहीं किया, हम डेटर्स को एज वाइज डिवाइड करते हैं। अब ये डिवीजन सही से हुआ है या नहीं, इसकी एक्यूरेसी चेक करने का काम क्या मैं इंटरनल ऑडिटर को दे सकता हूं या नहीं? मैं बताऊं यहां पे ट्विस्ट क्या है। ऊपर लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द कंपनीज असेस्ड एज एरिया ऑफ हायर रिस्क बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इधर से तुम्हें लगेगा अरे सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, ये काम तो बिल्कुल इंटरनल ऑडिटर को नहीं देना चाहिए। बट इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। यहां पे ट्विस्ट करा उन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए। एक जगह इन्होंने बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, पर क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल के बारे में ही नहीं पूछा। इन्होंने बोला कि एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल की एक्यूरेसी चेक करने का काम क्या मैं इंटरनल ऑडिटर को दे सकता हूं? द आंसर इज यस। क्योंकि एक्यूरेसी चेक करने का काम उसमें मैं डायरेक्ट असिस्टेंस बिल्कुल ले सकता हूं। उसमें मैं ना तो कोई रिस्क ज्यादा है ना जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मुझे सिर्फ डिवीजन देखना है कि डेटर्स ने कितने टाइम से पैसा पे नहीं किया, वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाना चाहिए बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। करेक्ट, सिंपल। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बहुत सारे लोगों ने यहां पे आंसर में लिखा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है ट्रेड रिसीवेबल का, इसलिए हम ये काम नहीं देंगे इंटरनल ऑडिटर को। अरे पर वो तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वैल्यूएशन में ज्यादा है, एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल की एक्यूरेसी में कहां लिखा हुआ है? यहाँ पे तो जजमेंट भी नहीं, रिस्क भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ये काम हम इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है assign evaluation of adequacy of provision based on aging of trade receivable to chief internal auditor। एजिंग के बेसिस पे तुम जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट बनाते हो, है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का काम हम इवेल्युएट करना इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हैं? द आंसर इज नो। ये काम हम नहीं दे सकते। वाई? बिकॉज कहीं पे भी ऐसा कोई एरिया जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है प्लस उसमें जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, डेफिनेटली प्रोविजन डिटरमाइन करना एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वो काम हम बिल्कुल भी इंटरनल ऑडिटर को नहीं दे सकते। Now, if you are not able to recall कि ये टॉपिक आया कहां से, मैं बता दूं मॉड्यूल के अंदर SS610 में इंटर वालों के लिए है टॉपिक नंबर 2.11 और इधर नीचे दिया हुआ है द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट या फिर रिलेट टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहां जजमेंट रिक्वायर्ड इन परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर इज मोर देन लिमिटेड। ये दो को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे इस सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। अब एक बार जवाब देख लेते क्या लिखा हुआ है। In accordance with SS610, the external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure that relate to higher assessed risk of material misstatement where judgment is more than limited। अभी हमने जो पढ़ा था वही है। In the given situation, valuation of trade receivable is assigned as an area of higher risk by the statutory auditor। by valuation higher risk का है, judgment required in checking of accuracy of aging of trade receivable is limited। एजिंग प्रॉपरली हुआ है कि नहीं उसमें जजमेंट इतना ज्यादा है ही नहीं।
इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर कैन असाइन द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग टू द चीफ इंटरनल ऑडिटर providing direct assistance as it involves limited judgment. Simple. However, because the evaluation of adequacy of the provision based on aging would involve more than limited judgment, छोटा मोटा जजमेंट नहीं, ज्यादा जजमेंट लेना पड़ेगा, तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू असाइन दैट लैटर प्रोसीजर, मतलब बाद का जो प्रोसीजर सेकंड नंबर पे दिया हुआ है वो चीफ इंटरनल ऑडिटर को देना सही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा एक सवाल इन्होंने कर दिया, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस तरह से ट्विस्ट जो है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो बिफोर सॉल्विंग इट। थैंक यू वेरी मच।